हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का आर्या ढाका व्लॉग्स पे बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बादल बादल हो रहे हैं। मतलब अब 2 दिन से गर्मी नहीं हो रही, वरना इतनी गर्मी हो रही थी कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। तो अब मौसम 2 दिन से काफ़ी अच्छा हो रहा है। कल भी ऐसा ही था मौसम की, जैसे अब बारिश होगी अब होगी, पर कल पूरे दिन बारिश नहीं हुई और अब भी ऐसा ही मौसम हो रहा है। पर अब कभी कभी हल्की हल्की बूंदाबांदी सी हो रही है। तो मेरा यहाँ पे सारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। दोपहर का खाना वगैरह बन गया है, किचन भी सब सेट है। तो मैं यहाँ पे आज लगी हुई हूँ किसी काम में। आज मुझे ना 2-3 छोटे छोटे से काम हैं वो ख़त्म करने हैं। एक तो सबसे पहले तो जो मैं ये सूट पहन रही हूँ, मुझे इसका दुपट्टा निकालना है। वो सर्दियों के टाइम में मैंने उठा के रख दिए थे, क्योंकि उस टाइम पे तो ये बिल्कुल भी यूज़ में आने वाले नहीं थे। और जब मैंने ये दुपट्टा निकाला तो इसके साथ में मुझे 2-3 दुपट्टे और मिले। मतलब मैंने कहना इधर उधर तो देख लिए, पर जहाँ पे मैंने एग्जैक्ट जगह पे तह लगा के रखे थे वहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। तो अब जैसे ये वाला निकाला तो इसके साथ में ही ये भी मुझे मिल गए हैं, तो मैं निकाल के रख लूँगी। तो एक तो ये काम जो सबसे पहला काम था वो मेरा ख़त्म हो चुका है। अब सेकंड नंबर का काम क्या है कि मेरे पास 2 कुशन रखे हुए हैं नए, और जो इनके अंदर फिलिंग है, मतलब पॉलीफॉर्म भरनी है, वो भी रखी हुई है, काफ़ी टाइम से रखी हुई है। पर क्या ना, एक तो गर्मी का मौसम हो रहा था, उसके लिए भी मतलब गर्मी में मन ही नहीं करता था कुछ भी ऐसा काम करने का। आज काम भी ख़त्म हो गया है जल्दी से, और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने सोचा कि भाई चलो ये जो ज़रूरी काम है आज इसे भी पहले ख़त्म कर लेते हैं। तो ये देखिए पॉलीफॉर्म जो है ये काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, रखे रखे देखो इसकी कैसी हो रही है ये। तो मतलब ये थोड़ी ऐसे खींच खींच के ना वो करनी पड़ती है, खिली खिली सी करनी पड़ती है, वरना ऐसी कहीं से ज़्यादा मोटी हो जाती है, कहीं से पतली सी, तो ऐसी हो रही थी ये। तो मैं इसको अब इसमें रख लूँगी एक बैग में। जो ये ना इसमें बड़ी पॉलीथीन में रखी हुई थी, और गोलू ने हम क्या किया, वो देखने के चक्कर में कि इसमें क्या है, वो पॉलीथीन ही फाड़ दी। देखिए अब हो रहा है दोपहर का टाइम, 1 बजा, और मौसम देखो आज कितना अच्छा हो रहा है। बारिश हो रही है, कभी हो जाती है बारिश, कभी बंद हो जाती है। देखो हल्की हल्की सी हो रही है। सारा काम ख़त्म हो चुका है। आज हम ले रहे हैं कुछ कार्यक्रम की कार्रवाई करने में लगे हुए हैं आज। चलो नीचे चलते हैं। देखिए बंदर घूम रहे हैं। आली 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 रुक जा, 1 मिनट आजा। ये यहीं रखी थी जो, तो यहीं रख के चल दिया। आप सबके अलावा इसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। देखिए ना, अभी अभी आई है घर में, अब बेचारी इतनी खुश भी नहीं हो पाई। इसे अपना लीजिए। थोड़ा ढीला। इसे तो सामने मैं जानती हूँ कि तुम पहले तो सबसे मिली नहीं हो, पर दीदा से जी सही कह रही है। जो कुछ भी हुआ उसमें अनीता का कोई दोष नहीं। अब वो है तो हमारी फैमिली का हिस्सा है। जो भी है वो आप ही का खून, इसी परिवार से, और इसे हमसे क्या ही चाहिए होगा। प्यार, अपनापन और परिवार, वो तो आप इसे दे ही सकती हैं। अगर आपने मुझे एक्सेप्ट किया है तो इसे भी तो कर सकते हैं। लेकिन आप हमेशा क्या कहती रहती हैं कि इस घर में कोई बहू नहीं आती, बेटी ही आती है। आपने अपनी बहुओं को बेटियों से बढ़कर प्यार दिया। ये तो प्लीज
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुशन कवर का जो अंदर का कवर है उसकी कटिंग तो कर ली है और उसकी मैं सिलाई करने के लिए बैठी थी। जैसे ही सिलाई करनी स्टार्ट करी तो उसका नीचे का जो धागा था वो ख़त्म हो गया था मशीन का। तो मैं मम्मी से हंस रही थी कि मम्मी देखो मेरे तो काम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, अब बस सिल गए सारे कवर वगैरह सब कुछ। तो मम्मी बोली हाँ ठीक है, अब एक काम कर, मशीन को उठा और रख दे, जब सारा काम ख़त्म हो गया तो फिर क्यों सामान फैला रखा है। तो मैं बोल रही थी कि मम्मी चलो एक काम करो, मैंने तो सिलाई कर ली है, अब आप कर लो। बोली अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ पे वही बातें चल रही थी। तो फिर हमारा जो बिग अपडेट है फिर उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था मम्मी का और मेरा। पूछ रही थी क्या होगा, कैसे करना है, इसी सब बारे में। तो चलिए आगे हम बताएंगे आपको कि क्या है बिग अपडेट और किस चीज़ के बारे में हम बातें कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा, वरना फिर आप बीच में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि बात क्या है, क्या थी और क्या रह गई। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा कवर है ये बन के, अंदर वाला जो कवर है मतलब बन के रेडी हो चुका है। और मैं ये जो पीले वाला कपड़ा है इसकी नाप रही थी कि क्योंकि इसमें ना मतलब चारों कॉर्नर पे मुझे लेस लगानी है और तब इसकी सिलाई करनी है। तो उसी के लिए मैं नाप रही थी। मम्मी अब जाएगी और इसकी लेस लेके आएगी। कुशन हमारी बनके रेडी हो चुकी है। और ये देखिए, अब मैं जिसका धागा है ऊपर वाला मशीन का वो चेंज कर रही हूँ, क्योंकि पहले तो मैं कर रही थी दूसरे वाले कलर से, वाइट वाले कलर से कर रही थी, और अब मुझे येलो कलर का काम करना है तो मैं इसमें येलो कलर वाला धागा डाल रही हूँ। तो मम्मी यहाँ पे है नहीं, मम्मी गई है लेस लेने के लिए। और देखिए यहाँ पे बड़ी मम्मी बैठी है मेरे पास, वो भी पहले वो आई यहाँ पे और बोली क्या कर रही है। मैंने कहा कुछ नहीं मम्मी, सिलाई का काम कर रही हूँ थोड़ा सा। और मुझे देख के और फिर जाके सूट उठा के लेके आई अपना, बोली कि मैं भी तेरे पास बैठ के सूट को खोल लूँगी, ये मेरा थोड़ा सा टाइट हो रखा है। बोल रही कि अकेली तो मुझसे बैठ के होता नहीं है, आलस आ जाता है मुझे, और तुझे देख के मेरा भी मन कर गया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, यहीं बैठ के कर लो आप भी। तो मैं मम्मी से हंस रही थी, मैंने कहा मम्मी आप भी क्या काम लेके बैठ जाती हो, छोड़ दो इन्हें, जो टाइट हो गए उन्हें छोड़ दो, मत पहनो और बाकी के पहन लो। तो इस तरह से मम्मी कहती नहीं, कहाँ फेंक के जाएंगे, ये गर्मी हो रही है, गर्मी में तो ऐसे कपड़े पहनने जाते हैं। तो मैं मम्मी की कॉपी कर रही थी। मैंने कहा मम्मी रहने दो आप ना, मतलब बिल्कुल कपड़ों की जान निकाल के तभी छोड़ती हो। तो ऐसे ही हंसी मजाक की बातें चल रही थी यहाँ पे।
हमारा घर जो है वो बिल्कुल एक है, कहने का मतलब है कि जो हमारे मेन गेट है बस वही अलग है, वरना अंदर से तो एक ही है। शायद ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा, मतलब बीच में कोई दीवार नहीं है, ऐसे ही अंदर से दोनों घर अटैच हैं। तो अब देखिए, अब हो रहा है शाम का टाइम, बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में अगर किसी की फरमाइश ना हो तो भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आटा। आटा बिल्कुल बोलते हैं ना जैसे समोसों का आटा लगता है, उसी टाइप वाला लगाऊंगी। मतलब थोड़ी सी अजवाइन, नमक और थोड़ा सा घी डाल के, जिससे वो एक मुट्ठी में बन जाए, और उसका डो लगा के रख दूँगी मैं रेस्ट के लिए 15-20 मिनट के लिए। और वही अपनी नॉर्मल वाली फिलिंग बना दूँगी। आलू, प्याज और एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। अगर आपके पास और भी वेजिटेबल्स हैं तो आप और भी डाल सकते हैं, पर फ़िलहाल यही थी, मैंने यही सब डाल के और अपने वही नॉर्मल से मसाले डाल दिए। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला, बस। हरी मिर्च वगैरह या ज़्यादा तेज़ मिर्च नहीं गिरी, क्योंकि भाई बच्चे खाते हैं तो बच्चों को ज़्यादा स्पाइसी नहीं देते हैं, इसी वजह से। और ये देखिए जो डो रखा था हमने रेस्ट करने के लिए, ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो चुका है, ये देखो। तो इसमें अब हमें क्या करना है, एक बड़ी सी इसकी वो बना लेंगे हम लोई, मतलब आटा लेके, और इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। फिर देखिए जैसे पिज़्ज़ा की रोटी होती है ना, पिज़्ज़ा का बेस होता है, पिज़्ज़ा का बेस तो देखिए हमारा काफ़ी हैवी होता है, और मतलब इसका बेस हमें अपनी नॉर्मल रोटी के साइज़ वाला ही रखना है। और इस पर ये जो फिलिंग है, इसको सारी को बारीक बारीक करके इस पर फैला लेंगे। ज़्यादा मोटी फिलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटी फिलिंग करेंगे तो इसमें वो जो क्रिस्पीपन आएगा वो नहीं आ पाएगा। तो ये देखिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर लूँगी, और इसके बाद इसको ऐसे रोल करके और इसको सारे को फोल्ड कर दूँगी ऐसे करके। तो भाई बच्चे हैं, कहना बच्चों की तो फरमाइश होती है। और इस टाइप के जो ये होते हैं ना हमारे स्नैक्स वगैरह, तो मतलब अगर हम बच्चों को गरम गरम ही दे तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। मान लीजिए हम उन्हें लंच में पैक करके देते हैं, तो मतलब खाने को तो वो खा लेंगे, पर उनमें वो टेस्ट नहीं आता ना, जो क्रिस्पीपन आता है, क्रंचीपन आता है, वो सब ठंडा होने के बाद सब गोल मटोल हो जाता है। तो ये देखिए मैं इस तरह से इनकी कटिंग कर लूँगी। और जब आप ना इनको हाथों से प्रेस करेंगे, या तो आप इन पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिए, या फिर आप इन पे कहना ऑयलिंग कर लीजिए अपने हाथों पे, और तब इसको हथेली पे रख के ऐसे उससे प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मतलब काफ़ी अच्छी बनी ये। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। तो अब हो रहा है शाम का टाइम, मैं कटिंग कर रही हूँ तोरी की। तोरी बनेगी अब। वैसे ज़्यादातर पता तो होगा सभी को कि हमारे यहाँ पे डेली कंटिन्यू गर्मी गर्मी शाम के टाइम में तोरी ही बनेगी खाने में। अगर किसी को नहीं पसंद तो कुछ और सब्जी भी बना सकते हैं, पर कहना मम्मी और पापा जी के लिए तो तोरी ही बनेगी, उनको इतनी ज़्यादा पसंद है। और अब तो गोलू को भी इतनी अच्छी लगती है कि अगर मैं मतलब बाई चांस कभी 1% तोरी नहीं है और कुछ और सब्जी बनाती हूँ, तो वो सिर्फ यही पूछेगी कि तोरी नहीं है, मुझे तो तोरी ही खानी है। तो बात हो रही थी बिग अपडेट। बिग अपडेट क्या है? तो बिग अपडेट ये है कि मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि आज क्या है, मतलब 1 या 2 दिन बाद मैं आपको बताऊँगी। मतलब जब तक मुझे भी पूरा पक्का कंफर्म हो जाएगा, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो मतलब 1 या 2 दिन का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। जिस चीज़ के लिए हम इतने दिनों से, इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली आज वो मतलब अब वो टाइम आने वाला है कि वो चीज़ अब हमारे पास होगी, हमारे साथ में होगी। तो उसी चीज़ के लिए कुछ डिस्कस है। तो अगर आपके मन में कुछ हिंट चल रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, तो हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि शायद देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है आप लोगों की सोच, हमसे मिलती है या हमसे थोड़ी सी दूर ही रह जाती है। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा मतलब क्या लगता है आप लोगों को, क्या होगा। तो अब मुझे बनाना है खाना, काफ़ी लेट होने वाला है। तो चलिए इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे बिग अपडेट के साथ में।